बंदरिया का होटल। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। उन्हीं में से एक बंदरिया थी, चिंकी, जो जंगल के जानवरों के लिए एक होटल खोलती है। वो सारे जानवरों को होटल में आने का निमंत्रण देती है और साथ ही साथ वो अपने मन में सोचती है, अरे वाह, ये सारे जानवर तो जैसे तैसे यहाँ आ जाएंगे, पर मुझे इनके साथ साथ जंगल के राजा शेर को भी यहाँ बुलाना होगा, तभी मेरा होटल बहुत ही अच्छे से चलेगा। यूँ सोचकर चिंकी राजा शेर के पास जाती है। प्रणाम महाराज, मैं इस जंगल में एक होटल खोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे होटल पर जरूर आए। क्या तुमने जंगल में होटल खोला है? अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, तुम जाओ, वक्त मिला तो मैं जरूर आ जाऊंगा। अगले दिन चिंकी तरह तरह के भोजन बनाती है। उस जंगल के सारे जानवर चिंकी के बनाए भोजन को मजे लेकर खाते हैं। तब लोमड़ी चिंकी से कहती है, तुम्हारे होटल में तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब से मैं कहीं और भोजन के लिए जाऊंगी ही नहीं, बस तुम्हारे होटल पर ही आऊंगी। लोमड़ी चिंकी को कुछ इनाम देती है और वहाँ से चली जाती है। खरगोश और भालू को भी भोजन बहुत ही पसंद आता है। भालू चिंकी से कहता है, सच है चिंकी, तुम्हारे हाथ का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना कहाँ से सीखा तुमने? ये कहकर भालू और खरगोश भी चिंकी को इनाम देते हैं। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, पर चिंकी के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। वो राजा शेर का इंतजार कर रही थी। ये देख खरगोश चिंकी से कहता है, क्या बात है दोस्त, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हो। किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? मैंने राजा शेर को बुलाया था। राजा शेर आते तो बात कुछ और ही होती। मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, ये बात है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ। मैं महाराज को बता दूंगा कि तुम उनका इंतजार कर रही हो। ये कहकर खरगोश वहाँ से निकलता है कि रास्ते में खरगोश को शेर दिखाई देता है। प्रणाम महाराज। महाराज, चिंकी आपका इंतजार कर रही है। उसने अपने होटल में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आपको वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। खरगोश वहाँ से चला जाता है। इधर शेर शिकार किया हुआ भोजन पेट भर के खा लेता है और थोड़ी देर आराम के बाद चिंकी के पास जाता है। शेर को होटल पर आया देख चिंकी खुशी से झूम उठती है और राजा का अच्छे से स्वागत करती है। वो शेर के लिए तरह तरह के भोजन परोसती है, पर शेर का पेट तो भरा हुआ था। वो खाए भी तो कैसे? वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाता। तभी वहाँ खड़ा हाथी चिंकी से कहता है, चिंकी, तुम्हारे हाथ से बना भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया। हाथी की ये बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे, लगता है तुम लोग तो पागल हो गए हो, जो इस बकवास भोजन को स्वादिष्ट का नाम दे रहे हो। मुझे तो ये भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। चिंकी उदास होती है। तब हाथी चिंकी से कहता है, दोस्त, उदास मत हो। देखना, एक ना एक दिन महाराज तुम्हारे भोजन की तारीफ करेंगे। ये कहकर हाथी भी वहाँ से चला जाता है। एक दिन शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिलता। वो बहुत भूखा था। वो चिंकी के होटल पर आता है। चिंकी शेर को देखकर खुश हो जाती है। तब वो अलग अलग तरह के भोजन बनाकर शेर के सामने परोसती है। शेर बहुत भूखा था। वो तुरंत चिंकी का परोसा हुआ सारा भोजन खा लेता है और कहता है, अरे वाह चिंकी, क्या स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया खाकर। तभी पास में खड़ा हाथी शेर से कहता है, महाराज, आपको तो चिंकी के हाथ का बना भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो आज भी वैसा ही भोजन बनाती है जैसा पहले बनाती थी। इसका मतलब ये है कि पहले आपका पेट भरा हुआ था, इसीलिए आपको चिंकी का भोजन पसंद नहीं आया। आज आप भूखे हो तो आपको चिंकी का भोजन पसंद आ गया। हाथी की ये बात सुनकर शेर चिंकी से कहता है,
चिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने इससे पहले तुम्हारे भोजन का अपमान किया। मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। ये लो मेरी तरफ से कुछ इनाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम्हारे ही होटल पर भोजन खाने आऊंगा। शेर चिंकी को कुछ इनाम देकर वहां से चला जाता है। चिंकी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी से अपना होटल चलाने लगती है।